एवरीवन नमस्कार। आई होप आप सभी सेफ होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे MPS 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी। तो डेविड ईस्टन वॉज द फर्स्ट थिंकर टू एनालाइज पॉलिटिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस। यानी कि डेविड ईस्टन पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को एनालाइज शुरू किया करना सिस्टम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ईस्टन ने प्रेजेंट किया एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक उन्होंने बुक लिखी द पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया 1953 में। ही एलेबोरेटेड इट फर्दर इन 1965। उसके बाद 1965 में उन्होंने एक और बुक लिखी जिसके अंदर उसने इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को और डिटेल में बताया। उनकी दो बुक्स थी, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो ये दो किताबें लिखी थी डेविड ईस्टन ने, जिसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एलैबोरेट किया था। अकॉर्डिंग टू ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम इज़ एन इंटरैक्शन। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक इंटरैक्शन है, एक एनकाउंटर है इन एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के अंदर, थ्रू विच अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग अलोकेशंस ऑफ वैल्यूज़ आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है ईस्टन के अकॉर्डिंग? पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा इंटरैक्शन है, एक ऐसा लोगों का एनकाउंटर है सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर जो अथॉरिटी होती है और जो लोग होते हैं उनके लिए वैल्यूज़ और जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये कहलाता है पॉलिटिकल सिस्टम। ही सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को चूज़ किया एनालाइज करने के लिए, एंड कंसंट्रेटेड ऑन इंट्रा सिस्टम बिहेवियर। अब इंट्रा सिस्टम बिहेवियर क्या होता है? इंट्रा सिस्टम बिहेवियर होता है कि अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, सपोज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या अलग फंक्शनिंग हो रही है, क्या क्या उसका बिहेवियर है, उस सब को स्टडी किया डेविड ईस्टन ने। ही होल्ड्स दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर बोथ ओपन एंड अडेप्टिव। यानी कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है ना किसी भी कंट्री का या स्टेट का, वो ओपन भी होता है और अडेप्टिव भी होता है। ओपन यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर आप चेंजेस लेके आ सकते हो। और अडेप्टिव होता है कि अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो उनको अडेप्ट भी कर लेता है। He studied the nature of exchanges and transactions that take place in a closed circuit. उन्होंने उन सभी एक्सचेंजेस और ट्रांजैक्शन को भी देखा जो कि एक क्लोज्ड सर्किट, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में अंदरूनी तौर पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको उन्होंने क्लोज सर्किट में भी पढ़ा। बट इज़ मेड बिकॉज ऑफ द डिमांड्स फ्रॉम द सोसाइटी और एनवायरनमेंट। अब देखो, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर जो अंदरूनी रूल्स या रेगुलेशन या लॉज बनाए जाते हैं, तो वो तो पढ़े उन्होंने, लेकिन वो बनाए क्यों जाते हैं? वो बनाए जाते हैं सोसाइटी की डिमांड की वजह से, है ना। ये कहा डेविड ईस्टन ने। बिकॉज ऑफ द सपोर्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे बिकम अथॉरिटेटिव। अब जो इन्वायरमेंट है, जैसे हम लोग हैं, इन्वायरमेंट में हम सभी आ जाते हैं, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो अगर हम उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे, उस डिमांड को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट उसको रूल नहीं बना सकती। अब देखो, ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या है कि इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट यानी कि जो बाहर से कुछ इनपुट दिया जाता है, आउटपुट होता है रिजल्ट। तो पहले इनपुट जाएगा। अगर पॉलिटिकल सिस्टम, मान लो कोई हमारी पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट में पहले इनपुट जाएगा। वो इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है हमारी डिमांड, यानी कि गवर्नमेंट से क्या चाहती है, जो पब्लिक है, जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। सपोज़ कि कोई हमें नया रूल निकलवाना है कि मतलब हम बैंक से कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इस पर लेकर के तो ये डिमांड लोगों ने जाहिर करी, डिमांड करी, और फिर उसके बाद सपोर्ट भी किया उसको लोगों ने। ये तो नहीं है कि मैं अकेली डिमांड कर रही हूँ कि मेरे को इस बारे में जानकारी चाहिए। अगर मेरे साथ अ ग्रुप, अ मास ऑफ पीपल होंगे, तो मेरी डिमांड को सुना जाएगा और पॉलिटिकल सिस्टम तक मेरी डिमांड पहुँचेगी। वो इनपुट होगा, ठीक है, वो हमने इनपुट दिया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, वहाँ पे उसको डिस्कस किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा में। फिर उसके बाद डिसीजन या पॉलिसी लिया जाता है, और जब वो डिसीजन या पॉलिसी लोगों के लिए बाहर आती है, वो कहलाता है आउटपुट। ठीक है, वो कहलाता है आउटपुट, यानी रिजल्ट, यानी प्रोडक्ट। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें हैं, इनको कौन मॉडिफाई करता है या इनको कौन अफेक्ट करता है? हमारा इन्वायरमेंट, कि हमारा देश कैसा है। अगर हम कानून बना रहे हैं तो वो कानून हमारे देश के लिए हितकारी होगा या नहीं होगा, या किस तरीके से हमें उस कानून को मोल्ड करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ये करता है हमारा इन्वायरमेंट। देखो, चार और डिटरमाइन करने के लिए इन्वायरमेंट है, इस तरफ इनपुट है, फिर आउटपुट निकलेगा, बीच में पॉलिटिकल सिस्टम है,
यहाँ पे डिमांड और सपोर्ट जाएंगे तो निकलेंगे क्या, डिसीजन और पॉलिसी। उसके बाद इनपुट और आउटपुट के बाद आता है फीडबैक। अब लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि भाई ये लॉ आ गया, जैसे किसान कानून आए थे, 3 आए थे ना, तो उसके बाद जो फीडबैक आया, उस फीडबैक के बाद दोबारा से इनपुट दिया गया कि भाई लोगों की ये मांग और है अभी इसमें, तो फिर से उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर आउटपुट आएगा। तो ये प्रोसेस बताया था, ये सिस्टम बताया था डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ईस्टर्न इनपुट कंसिस्ट ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट। ईस्टर्न ने कहा कि जो इनपुट जाता है सरकार को डिसीजन लेने के लिए, उसके अंदर लोगों की डिमांड और सपोर्ट आती हैं। अब जो डिमांड होते हैं, डिमांड कैन बी एक्सेसिव इन क्वांटिटी, कि वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट अलाउ ऑल डिमांड्स टू एंटर इन द सिस्टम। और कई बार कुछ डिमांड ऐसी होती हैं जिनको पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ नहीं करता प्रोसेस करने के लिए। ऐसे तो लोग कुछ भी डिमांड करने लग जाएंगे, तो कुछ डिमांड्स जो होती हैं उनके सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, डिमांड्स कैन बी, अब वो डिमांड क्या क्या हो सकती है जिनको सरकार चूज करती है, फॉर अलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज वेजेस, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए आप डिमांड कर सकते हो कि मेरे को वेजेस नहीं मिले, तनख्वाह नहीं मिली, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो इनकी डिमांड आप कर सकते हो। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, पब्लिक सेफ्टी, कंट्रोल ओवर मार्केट, इन टॉपिक पर भी आप डिमांड कर सकते हो। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, अगर किसी का राइट टू वोट छीना जा रहा है, अगर किसी को पॉलिटिकल एसोसिएशन से जुड़ने में मनाही की जा रही है, तो आप डिमांड कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर कुछ डिमांड करनी है, कुछ पूछना है या कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो हम डिमांड कर सकते हैं। अब डिमांड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट सपोर्ट। अब अगर मान लो डिमांड मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे साथ सपोर्ट नहीं है, तो क्या सरकार मेरी डिमांड सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सपोर्ट कैन भी, वो सपोर्ट क्या क्या हो सकता है, मटेरियल सपोर्ट लाइक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि अगर टाइम पर सब टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, ओबीडियंस ऑफ लॉज एंड रूल्स, कि जो सरकार ने लॉज और रूल्स बनाए अगर मैं उनको फॉलो कर रही हूँ अपने ग्रुप के साथ, तो सरकार मेरी बात सुनेगी। और अगर मैं दंगा मचा रही हूँ कहीं, अगर मैं रूल्स का वायलेशन कर रही हूँ, तो सरकार मेरी डिमांड को नहीं सुनेगी। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, वोटिंग, पॉलिटिकल डिस्कशन, अगर मेरा जो डिमांड है उसको लेकर के मैं वोटिंग करा दूँ, जैसे हम ट्विटर पे कोई भी वो चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं कि भाई सबको सपोर्ट दिखाना है, तो अगर सब वहाँ पे वोट करते हैं, सब अपना पार्ट पे करते हैं, तो गवर्नमेंट उस डिमांड को सुनती है। पेइंग अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन लाइक एड, सेरेमनी, सिंबल्स, अगर हम इन सबको ध्यान में रखते हुए डिमांड करते हैं तो हमारी डिमांड सुनी जाती है। अब ईस्टर्न ने आउटपुट की बात करी कि अब आउटपुट क्या आता है। इनपुट तो हमने पढ़ लिया कि हमने क्या डिमांड मांगी और क्या सपोर्ट दिया, अब आता है आउटपुट, यानी रिजल्ट क्या आएगा। पॉलिसीज एंड डिसीजन, आउटपुट क्या निकल के आता है, सरकार नई पॉलिसी बनाती है और डिसीजंस लेती है। अब वो हो सकती है टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज। रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की कोई भी चेंजेस लेके आई सरकार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ की हो सकता है कि सरकार रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करे या सरकारी नौकरी निकाल दे, अपॉर्चुनिटीज़ निकाले। सिम्बॉलिक आउटपुट, कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसी इंटेंट, की किसी पॉलिसी के बारे में भी बातचीत शुरू हो सकती है। अब उसके बाद आता है फीडबैक। अब हमने इनपुट डिस्कस कर लिया, आउटपुट डिस्कस कर लिया, अब आता है हमारा फीडबैक क्या होता है। फीडबैक इज कम्युनिकेटिव प्रोसेस। देखो फीडबैक जो होता है वो एक बातचीत का तरीका होता है, विच प्रोड्यूसेस एक्शन, जिससे कि एक्शन आता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो फीडबैक बेसिकली सिंपल भाषा में कहें तो फीडबैक होता है कि जब कोई भी अपने विचार जाहिर करता है ना, किसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर सरकार से मिली है, पॉलिटिकल सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और उसको लेकर के अगर हम कोई एक्शन करते हैं, वो होता है हमारा फीडबैक। इट अप्रेजेस द पीएस ऑफ पोजीशन ऑफ इट्स गोल, यानी कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हेल्प करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, एंड द चेंजेस ब्रॉट बाय इट्स परफॉर्मेंस। और पॉलिटिकल सिस्टम ने जो भी चेंजेस लेकर के आए हैं उनको भी फीडबैक बताता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के चेंजेस कितने सही हैं और कितने गलत हैं। Thus, it's a flow model of political system. In every political system, a cyclic and continuous process is going on. अब डेविड ईस्टन ने क्या कहा कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक साइक्लिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। अब वो साइकिल क्या है भाई, इनपुट से शुरू हुई, इनपुट से चल करके कहाँ गई, इनपुट से चल करके डिसीजन मेकिंग पे गई, डिसीजन मेकिंग के बाद आउटपुट निकल के आया, आउटपुट के बाद फिर फीडबैक आया, फीडबैक के बाद फिर इनपुट, फिर कन्वर्जन, फिर आउटपुट। तो ये क्या है, एक साइकिल चलती रहती है।
इट हैज़ बीन यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब ये कंपैरेटिव स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेविड ईस्टन की थ्योरी। एग्जाम्पल दिया है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट टेक केयर ऑफ डिमांड ऑफ पीपल, अगर पॉलिटिकल सिस्टम लोगों की डिमांड का ध्यान नहीं रखती है और पॉलिसीज़ नहीं बनाती है तो वो डिक्टेटोरियल सिस्टम कहा जाता है, कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, लोगों की डिमांड नहीं सुनी जाती। तो ऐसे जो सिस्टम अप्रोच है, जो सिस्टम थ्योरी है डेविड ईस्टन की, वो काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आई थिंक कि अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच स्टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।